नमस्कार मित्रों, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आपका स्वागत है। ठीक है मित्रों, तो हम लोग जो कल के पढ़े हैं प्रकाश वाले चैप्टर में, हम लोग कल पढ़े थे उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तो पहले बता देता हूँ, आज भी बता देता हूँ कि जो कल बताए थे आपको डिफिनेशन उत्तल और अवतल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं जल्दी से ही। आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण तो आपका ऐसे बना, ठीक है। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या दिए थे आप? अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर आपका पॉलिश किया गया होता है और इसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। या और उत्तल दर्पण क्या होता है आपका? क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण वे दर्पण होता है भाई साहब कि उसके दबे हुए तल पर पॉलिश की गई होती है, कलई की गई होती है, और जबकि इसके उभरे हुए तल से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, वो आपका उत्तल दर्पण है। ये तो आपको कल बताया गया था प्यारे बंधु, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि इसमें से आपको बोर्ड के हाई स्कूल के पेपर में आपका कतई 2 या 3 आपका क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है। यानी कि आपका वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, दर्पण द्वारा फोकस दूरी, आपका क्या होता है ये जानना बेहद जरूरी है। यानी कि ये परिभाषाएं आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ देगा भाई साहब कि गोलीय दर्पण में वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, तो भाई साहब बताएंगे क्या है? आप ध्यान दीजिए कि वक्ता केंद्र भाई साहब उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। भाई साहब बता रहा है कि उस गोले के केंद्र, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप एक ठो गोलीय दर्पण यानी कि गोला ऐसे बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये भाग है ये तो आप पूरा बनाएंगे तो ऐसे गोला बन जाएगा, आपका गोलीय बन जाएगा ऐसे। लेकिन आपको गोलीय दर्पण यानी कि ये आपका बस इतना बनाएंगे, ठीक है। और जब ये पूरा डॉट 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 कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो केंद्र होगा ना सी, उसी को बता रहा है भाई साहब कि वक्ता केंद्र, ठीक है। तो उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। दर्पण का एक भाग है भाई साहब, ठीक है। आगे देखिए, अगला है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। उस गोले की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। जिसको आप आर से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। वही काम जैसे आपका ये ऐसे है, ठीक है, ये डॉट 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 मिलाते गए, यानी कि ये आपका मुख्य अक्ष रहेगा, यहाँ पे P, यहाँ पे F, यहाँ पे C, लेकिन इनके बीच आपका एक ठो R आएगा यानी कि त्रिज्या आएगी, ठीक है। यानी कि इस गोलीय दर्पण का, इस गोलीय भाग का आपका जो त्रिज्या है ना, उसी को बता रहा है कि त्रिज्या बोल रहा है। तो यानी कि आप उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? R से, यानी वक्ता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। आगे देखिए है क्या आपका, अब आते हैं ध्रुव पे। ध्रुव को अंग्रेजी में बोलते हैं पोल भाई साहब, क्या बोलते हैं? पोल, ठीक है। क्या बोलेंगे आप? पोल, या तो आप बोल सकते हैं क्या अलग, लेकिन आप बेसिकली यही बोलेंगे कि पोल आपका क्या, यानी कि ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। आपका प्रकाश चैप्टर में आपसे पूछ दिया जाए कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे भाई साहब कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, क्या? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि भाई साहब यहाँ पे दर्पण के जो आपका जहाँ पे परावर्तक तल होता है उसी के मध्य बिंदु को आप कहते हैं। तो जैसे देखिए ये आपका दर्पण है,
इसका कहां से परावर्तन होता है भाई साहब? मान लेते हैं यहीं से हो रहा है, ठीक है। मान क्या लेते हैं भाई साहब, ये दर्पण है ना, जब आपका ये मुख्य अक्ष ऐसे जाएगा, यानी कि प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, तो ये जहां पे आपका ये परावर्तक तल है उसी के मध्य बिंदु को ही आप तो कहेंगे, या भाई साहब आप तो यहाँ पे ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे, लेकिन आपका मध्य बिंदु का बात किया, यानी कि यहाँ पे आपका जो मध्य बिंदु है वही तो आपका क्या है, ध्रुव है भाई साहब, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? पी से। आपसे पूछा जाए कि दर्पण का ध्रुव को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो आप बताएंगे तुरंत कि पी से भाई साहब, पोल, पी से पोल यानी ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब आते हैं अगला। अब अगला है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। भाई साहब आप सुन लीजिए, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? हर एक डिफिनेशन ऊपर वाले से छिपा हुआ है। देखिए अब तक पढ़े ध्रुव ना, तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को आप क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। भाई साहब आप क्या कहेंगे? दर्पण के ध्रुव से, ऐसे बोलेंगे, दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ऐसे बोल देंगे। मुख्य अक्ष की बात किया है ना, मुख्य फोकस न कह करके आपका क्या कहा? मुख्य अक्ष, यानी कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष को वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा आपका क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वो आपका मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब आते हैं दर्पण द्वारक, ठीक है। दर्पण द्वारक क्या होता है भाई साहब? देखिए ध्यान से, दर्पण द्वारक होता क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मित्रों आपसे बता दूं कि ये जो आपका दर्पण द्वारक है ना, ये आपका किसी दर्पण में ही छिपा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका दर्पण है, ठीक है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल ले लीजिए, उत्तल ले लीजिए, एक ही बात है, ठीक है भाई साहब। दर्पण तो अलग अलग है, लेकिन आपको जो दर्पण का द्वारक होगा ना, अवतल और उत्तल में एक ही होगा प्यारे बंधु, ठीक है। तो यानी कि ये आपका अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण में प्यारे बंधु आपको बता दूं कि ये दर्पण है, ठीक है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो इस दर्पण के दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए भाई साहब, ये देखिए, इस दर्पण के दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। यही भाई साहब आपका क्या है? इसका नाम रख लीजिए यमयन। यही आपका क्या है? दर्पण का द्वारक। क्या है? दर्पण का द्वारक। क्या बोल सकते हैं? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है प्यारे बंधु? जैसे आप परिभाषा कैसे दे सकते हैं दर्पण का द्वारक का? दर्पण के द्वारक का परिभाषा कैसे दे सकते हैं? दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ध्यान से सुनिएगा, दर्पण के परावर्तक तल से, ठीक है। आपका भाई साहब इस पे तो कलई की गई है, लेकिन परावर्तन किससे होगा? इसके दबे हुए तल से। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, तो भाई साहब ये व्यास नहीं बन रहा है, इसको मिला दीजिए ऐसे, तो ये नहीं व्यास बना, यानी कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका परिभाषा, कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। ये आपका डिफिनेशन था, ठीक है। अब आते हैं आगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाए किसी में कि आपका भाई साहब जो आपका मुख्य फोकस होता है ना, वो होता कैसे? आप कैसे दिखाएंगे कि चित्र में कैसे बताएंगे कि भाई साहब ये मुख्य फोकस है? कैसे बता पाएंगे उसको? ध्यान से देखिए, आपका मुख्य फोकस, ध्यान से देखिए, ये आपका दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण है? ये आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है, ठीक है।
अवतल दर्पण में भाई साहब ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। यहाँ पे आपका P, ठीक है, यहाँ पे C होगा लगभग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने किसी वस्तु को रखा, ठीक है। इस वस्तु, ये वस्तु आपका यहाँ से आपतित होकर ये दर्पण की तरफ जाती है। यहाँ से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही तो आपका मुख्य फोकस है भाई साहब, वही तो है आपका मुख्य फोकस, यानी ये वाला बिंदु। यानी कि भाई साहब इसका नाम रख लीजिए, क्या इसका नाम ए बी रख सकते हैं। ये आपका क्या है, यफ। हमारा मेन उद्देश्य क्या है भाई साहब, आपको मुख्य फोकस बताने का, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये अवतल दर्पण, यहाँ पे वस्तु रखा गया, ये आपतित हुई, यहाँ से परावर्तन के पश्चात ऐसे, यानी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो क्या होगा, आपका मुख्य फोकस होगा। क्या होगा, मुख्य फोकस, ठीक है। तो आपका यही चीज, तो ये आप इतना जान गए प्यारे बंधु। तो यानी इतने डिफिनेशनों को आप आसानी से, अच्छे से, बढ़िया से पूरा देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इतना जानने के बाद प्यारे बंधु, अब इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है।